Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Ayan Zafar, a passionate biology mentor. Dear students, MDCAT lecture series में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को। ये चैप्टर MDCAT के लिए एक बड़ा ही अहम चैप्टर है, सो आपने इसको बड़े ही डिटेल के साथ और कंसेप्चुअल वे में समझना है। आज का हमारा लेक्चर होगा जी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स पर। तो आए जी अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होती है। कुछ करैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करवा दिया जाता है। ऐसे करैक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसे कहते हैं वरासत। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ खास सेम कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाना। अब वेरिएशन की अगर बात करें तो तमाम कैरेक्टर्स पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में नहीं आते। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उन डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह से वेरिएशन या फिर तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस आती हैं नई जनरेशन में, दैट आर कॉल्ड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस में सिमिलैरिटीज भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं। इनहेरिटेंस का पार्ट सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। इसका मतलब क्या है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होने वाली कुछ खुसूसियात सेम होती हैं। कुछ पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में खुसूसियात या करैक्टर सेम होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आर द पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों के दोनों वरासत का हिस्सा हैं। माँ बाप से कुछ सिमिलर होता है ऑफस्प्रिंग और कुछ डिफरेंट होता है। अब आगे चलते हैं जी। हमारे पास एक छोटी सी टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जीन्स की स्टडी को हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स क्या है अभी हम यहां पर आकर देखेंगे। इसकी जी एक और डेफिनेशन आपकी बुक में है, दैट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। जाहिर है जीन्स दरअसल वो कैरियर्स हैं जो कि हेरिडिटी का बायस बनते हैं, जो कि इनहेरिटेंस का बायस बनते हैं। तो फिर जीन्स की स्टडी या फिर हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी दोनों ही जेनेटिक्स हैं। अब जी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स दरअसल जीन्स की स्टडी का नाम था और जीन्स क्या हैं अब ये हमारा मेजर टॉपिक है। तो जीन्स दरअसल वो डीएनए के पार्ट्स हैं। जीन्स दरअसल डीएनए के वो पार्ट्स हैं जो कि कुछ खास बेस सीक्वेंस को अपने अंदर रखते हैं। डीएनए के बेस सीक्वेंस से क्या मुराद है? आप जानते हैं डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में कुछ खास किस्म की नाइट्रोजीनियस बेसिस पाई जाती हैं। उन बेसिस का एक खास सीक्वेंस बनेगा तो ही जीन बनेगा। वो सीक्वेंस क्या करेगा आइए देखते हैं जी। डीएनए के वो पार्ट्स जो कि कुछ खास बेसिस का सीक्वेंस या फिर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस अपने अंदर रखते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? डीएनए छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। उन यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। या उन न्यूक्लियोटाइड्स का या न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली बेसिस का एक खास सीक्वेंस होगा। अब वो क्या करेगा? दैट स्पेसिफाई आ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। डीएनए के वो हिस्से जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स का एक खास सीक्वेंस पाया जाएगा, नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक खास सीक्वेंस पाया जाएगा, वो सीक्वेंस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करवाएगा, प्रोड्यूस करवाएगा, स्पेसिफाई करवाएगा। उस सीक्वेंस वाले हिस्से को हम नाम देंगे जीन का। तो जीन क्या है? वो डीएनए का पार्ट जो एक खास किस्म के प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करवा सके। स्टूडेंट्स, क्या हर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जीन होगा? द आंसर इज नो। हमने बात की कि ऐसा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि एक पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाए वही जीन होगा। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि एक सिंगल अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करवाता है तो दैट इज नॉट अ जीन। वो जीन नहीं है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कोडोन या फिर ट्रिपलेट। वो कोडोन कहलाएगा। ऐसा सीक्वेंस जो कि
एक अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करवाएगा वो कोडॉन कहलाएगा या ट्रिपलेट कहलाएगा, दैट इज नॉट द जीन। तो जी यही बात हम डायग्रामिकली देखते हैं। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए जब हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में से अगर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करें, बाहर निकालें, तो ये डीएनए है जी। आप देख सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड है, एक ब्लैक कलर का स्ट्रैंड है, एक ब्लू कलर का स्ट्रैंड है, दोनों एंटी पैरेलल है। एक 5 to 3 मूव करता है, एक 3 to 5 मूव करता है। इनके दरमियान कुछ बेसिस हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आपको रेड और ग्रीन से नजर आ रहे हैं। अगर इस डीएनए को हम मैग्नीफाई करें तो इसका एक छोटा सा हिस्सा कुछ इस तरह का हमें नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ ATGC नामी बेसिस नजर आ रही हैं। A स्टैंड्स फॉर एडेनिन, T स्टैंड्स फॉर थायामीन, G स्टैंड्स फॉर गुआनिन, C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन। ये सारी की सारी बेसिस मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बनवाती हैं। आपने ये बात वास्टन क्रिक मॉडल में पढ़ी है। अब बेसिस या न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जिसने मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करवाया उसको हमने कहा था दैट इज जीन। अगर ये सिर्फ 3 होते तो ये एक अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करवाते और इस सूरत में हम इस 3 बेसिस के सीक्वेंस को हम कह देते दैट इज कोडॉन या फिर ट्रिपलेट। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 आपकी बुक की लाइंस हैं, इसको मैं डिस्कस करना जरूरी समझता हूं। वो कहता है कि अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंटैक्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन कॉपी होगा, इंटैक्ट कहते हैं सेम को, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहते हैं जीन्स के वो कॉम्बिनेशन जो कि पेरेंट में मौजूद है, अगर वो एज इट इज जैसा पेरेंट में है वही ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो फिर ऑफस्प्रिंग में सिमिलैरिटी आएगी, फिर ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से सिमिलर कैरेक्टर आएंगे। लेकिन अगर यही सीक्वेंस जो है ये चेंज हो जाए, ये या तो शफल हो जाए, जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, म्यूटेशन आ जाए, कोई ना कोई खराबी आ जाए, या फिर जगलिंग हो जाए, इंटरचेंज ऑफ जीन्स हो जाए, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि जीन्स का जो सीक्वेंस है अब वो चेंज हो चुका है, वो इंटैक्ट नहीं रहा और अब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट से डिफरेंट होगा, उसमें वेरिएशन आएंगी, उसमें तब्दीलियां आएंगी। ये जी 2 लाइनें आपकी पीटीबी में लिखी थी, मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टर्म है दैट इज क्रोमोसोम्स। सो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम जो हैं जो कि डीएनए से मिलकर बने हुए हैं, वो क्रोमोसोम 2 तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं डुप्लीकेटेड, एक को कहते हैं अनडुप्लीकेटेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जिसमें एक क्रोमोसोम ने अपने जैसा रेप्लिका या फिर कॉपी बना ली होती है, दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड डुप्लीकेटेड। और अनडुप्लीकेटेड वो होता है जिसमें क्रोमोसोम कोई भी कॉपी नहीं बनाता, वो एक सिंगल फॉर्म में मौजूद होता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपको सिंगल फॉर्म में नजर आ रहा है, जबकि नीचे ही डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। आप देख सकते हैं ये अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था, इसने अपनी ये ब्लू कलर की कॉपी बनवा ली, नाउ इट इज कॉल्ड डुप्लीकेटेड या फिर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। इनमें डिफरेंस क्या है? सिंपली अनडुप्लीकेटेड में सिर्फ एक क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड कहते हैं आर्म ऑफ क्रोमोसोम को, तो आप देख सकते हैं कि इसके पास सिर्फ एक आर्म है, जबकि डुप्लीकेटेड में देयर आर 2 क्रोमेटिड्स। यहां पे आप देख सकते हैं एक क्रोमेटिड ये, दूसरा ब्लू कलर का ये। अब जी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लोकस क्या होता है। आप जानते हैं कि डीएनए के वो पार्ट्स जो कि एक प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सकें उन्हें हम कहते हैं जीन्स। अब जीन्स क्रोमोसोम पर या डीएनए पर डिफरेंट पॉइंट्स पर होंगे, डिफरेंट लोकेशंस पर होंगे। उन लोकेशंस को, उन पोजीशंस को जहां पर जीन्स पाए जाएं, जहां पर इनकी मौजूदगी हो, दैट लोकेशन इज कॉल्ड लोकस। तो ऐसी लोकेशन या पोजीशन जहां पर जीन्स की मौजूदगी हो, जीन्स पाए जाएं क्रोमोसोम पर, उन्हें हम कहते हैं लोकस। मिसाल के तौर पे हम यहां पे जी एक क्रोमोसोम ड्रॉ करते हैं। ये जी आपको एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ये जी आप बखूबी देख सकते हैं कि ये एक अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। इस पर, इस लोकेशन पर, ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है, एक जीन मौजूद है। लेट्स से इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ दैट लोकेशन या दैट पोजीशन इज कॉल्ड एक्चुअली लोकस। ये जी लोकस है। नेक्स्ट जी हम आगे मूव करते हैं। हम देखते हैं कि आखिर अलील्स क्या होते हैं। एक जीन है, उसने आई कलर को कंट्रोल करना है।
आई कलर दरअसल प्रोटीन्स की वजह से बनता है। आप जानते हैं प्रोटीन बनवाने के लिए जीन जरूरी है। अब एक जीन एक ऑर्गेनिज्म में ब्लैक कलर का आई बनवा रहा है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेम जीन ब्राउन कलर्स की आई बनवा रहा है। अब दोनों शख्स में जीन एक ही है मगर उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को डेवलप करवा रही हैं। नाउ दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन दैट हैव एबिलिटी टू डेवलप डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट आर कॉल्ड एक्चुअली अलील्स। अलील्स क्या हैं? एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स, अल्टरनेट फॉर्म्स, मुख्तलिफ फॉर्म्स जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं। दैट अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील्स। अलील्स दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो से ज्यादा अलील्स को हम एक सेपरेट नाम देते हैं, दैट इज मल्टीपल अलील्स। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इसकी एग्जांपल है, हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। अगर बात करें दो अलील्स की, तो दो अलील्स में एक अलील ऐसा होता है जो कि दूसरे के अफेक्ट को, जो कि दूसरे के कैरेक्टर डेवलप करवाने को मास्क कर देता है, रोक लेता है, उसको ऐसा करवाने से बाज कर देता है, रोक देता है। तो हम ऐसे अलील को नाम देते हैं डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील क्या होता है? ऐसा अलील जो दूसरे अलील को रोक दे, उस पर गालिब आ जाए। इसको हम कन्वेंशनली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने यहां पे किया हुआ है। फिर जी रिसेसिव अलील, ऐसा अलील जो दूसरे अलील को अफेक्ट शो करने से रोकता है, वो डोमिनेंट है। लेकिन जिसको रोका गया है, जिसके अफेक्ट को मास्क किया गया है, जिसके अफेक्ट पर गलबा पाया गया है, उस अलील को हम कहते हैं रिसेसिव अलील। और इस अलील को कन्वेंशनली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। होपफुली अलील आपको क्लियर हो गया होगा। अब जी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं होमोलोगस, दूसरे को कहते हैं नॉन होमोलोगस। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर क्रोमोसोम पर जीन्स या फिर अलील्स सेम लोकस पे मौजूद हों तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं एक ये क्रोमोसोम है अनडुप्लीकेटेड, दूसरा ये है। दोनों में एक ही पोजीशन पर कैपिटल ए नामी एक अलील मौजूद है और दोनों को हम कहेंगे होमोलोगस। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि एक लोकस पे सेम जीन मौजूद है। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें डुप्लीकेटेड की, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम था जिस पर कैपिटल ए नामी एक जीन मौजूद था, उसने अपना रेप्लिका बनाया, अपनी कॉपी बनाई, तो सेम जीन ही दूसरे क्रोमेटिड पे मौजूद होगा। याद रखिएगा, सेम जीन, डिफरेंट जीन नहीं हो सकता। अगर डिफरेंट जीन होगा तो फिर ये रेप्लिका नहीं है, फिर ये कॉपी नहीं है, फिर ये म्यूटेंट कॉपी है जिसमें तब्दीली आ चुकी है, जिसमें कोई ना कोई खराबी आ चुकी है। अब देखिएगा, अगर दो क्रोमोसोम हैं डुप्लीकेटेड, एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम पर कैपिटल ए एक क्रोमेटिड, दूसरे क्रोमेटिड पर कैपिटल ए मौजूद है। दूसरे क्रोमोसोम पर भी आप देख सकते हैं कि एक क्रोमेटिड पर स्मॉल ए, दूसरे पर स्मॉल ए मौजूद है जो कि इस ही जीन की अल्टरनेट फॉर्म या अलील है। तो दोनों क्रोमोसोम्स पर, दोनों क्रोमेटिड्स पर एक ही जीन की दो मुख्तलिफ फॉर्म्स एट आ सेम लोकस मौजूद हैं। सेम लोकस पर एक ही जीन या अलील मौजूद है, तो नाउ दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ले जी आगे चलते हैं। फिर है जी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं दो क्रोमोसोम्स हैं अनडुप्लीकेटेड की अगर बात करें, एक पर कैपिटल ए मौजूद है, दूसरे पर कैपिटल बी मौजूद है। दोनों जीन्स लोकस तो सेम है मगर जीन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो नाउ दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्या है? जिन पर होमो यानी सेम, लोगस लोकस से निकला है, जिन पर सेम लोकस पर सेम जीन्स मौजूद ना हो। डिफरेंट जीन मौजूद हैं सेम लोकस पर, नाउ दीज आर कॉल्ड नॉन होमोलोगस। इसी तरह अगर बात करें डुप्लीकेटेड की, तो क्रोमोसोम पर जी एक जगह पर कैपिटल ए मौजूद है, दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल बी मौजूद है। क्या कैपिटल ए और स्मॉल बी इक्वल है? नो, दीज आर डिफरेंट जीन्स। ये डिफरेंट जीन्स हैं, तो इसलिए ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो दो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होपफुली जी आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं। ये जी आपको दो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, बोथ आर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। तो इनमें जी देखिएगा, ये पहला क्रोमोसोम है, इसके ये दो क्रोमेटिड्स हैं। ये क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब एक और बात करते हैं।
ये दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन पे एक क्रोमोसोम पे जिसको मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 कहा है, इसका ये क्रोमेटिड है। दूसरे क्रोमोसोम को जिसको मैंने क्रोमोसोम नंबर 2 कहा है, इसका ये क्रोमेटिड है। अब ये जो ग्रीन कलर वाले क्रोमेटिड्स हैं, चूंकि ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं, दैट्स व्हाई दीज क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये कंसेप्ट आपको आगे जाके क्रॉसिंग ओवर एंड डिफरेंट टॉपिक्स में काम आएगा। अब जी हम आगे चलते हैं। जीन पूल क्या होता है? एक पॉपुलेशन में तमाम तर जीन्स या फिर अलील्स का एक मजमूआ, एक कलेक्शन, उसको हम कहते हैं जीन पूल। जीन पूल में ही एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, पीटीबी में ये बात मेंशन है, बीन बैग जेनेटिक्स क्या होती है। अगर आप एक बैग, एक थैला लें, उसके अंदर बीन्स यानी कि फलियों के दाने रख दें, तो वो जो दाने हैं, उन दानों से अगर हम रिप्रेजेंट करें जीन्स या अलील्स को, और उस बैग से रिप्रेजेंट करें एक पॉपुलेशन को, तो दैट पॉपुलेशन एंड जीन इज कॉल्ड बीन बैग जेनेटिक्स। क्योंकि हमने एक पॉपुलेशन में मौजूद जीन्स या फिर अलील्स को एक बीन के बैग से रिप्रेजेंट किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीन बैग जेनेटिक्स। ले जी हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है? किसी भी जीन्स का एक्सप्रेस कर जाना और एक ट्रेट को जाहिर करवा देना, द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल, आई कलर, एक शख्स में ब्राउन है, एक शख्स में ब्लैक है, एक शख्स में कोई और कलर है, इसको हम कहेंगे आई कलर इज अ फिनोटाइप। ये एक ट्रेट, एक खसूसियत है जो कि ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रही है। एक और एग्जांपल, एक फ्लावर है, एक फ्लावर का कलर पिंक है, एक का रेड है, एक का वाइट है, एक का ब्लू है। नाउ दैट फ्लावर कलर इज अ फिनोटाइप। ये मुख्तलिफ जीन्स की वजह से नमूदार होने वाला, जाहिर होने वाला, एक्सप्रेस होने वाला कलर है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज फिनोटाइप। ले जी लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जीनोटाइप क्या होती है? जीनोटाइप इज एक्चुअली जीन कॉम्प्लीमेंट। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट या जीन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं मजमूए को। अब जीनोटाइप है क्या? दरअसल डिफरेंट जीन्स का एक कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन? वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट जीन्स का ऐसा मजमूआ जो कि एक खास, एक पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करवा सके, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप दो तरह की हो सकती है, एक को कहते हैं होमोजाइगस, एक को कहते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, होमो कहते हैं सेम को, ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील्स, हम बात कर रहे हैं 2 तक, जिसमें दोनों अलील्स सेम हो, या वो कैपिटल हो या वो स्मॉल हो, या वो डोमिनेंट हो या वो रिसेसिव हो, दैट जीनोटाइप इज कॉल्ड होमोजाइगस। और ऐसा पर्सन, ऐसा ऑफस्प्रिंग, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें होमोजाइगस जीनोटाइप हो, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होमोजाइगोट। अब जी आगे चलते हैं। होमोजाइगस जीनोटाइप 2 तरह की है, अभी बात की होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होती है? ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील सेम हो और डोमिनेंट हो, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट। ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील सेम तो हो मगर दोनों रिसेसिव हो, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। अब जी आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप क्या होती है? ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील्स जो हैं वो डिफरेंट हो, एक डोमिनेंट हो दूसरा रिसेसिव हो, एक कैपिटल हो दूसरा स्मॉल हो, दैट जीनोटाइप इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप पाई जाए, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोजाइगोट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसको अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ एंड दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इल्म को फैलाया जा सके। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो रिक्वायर्ड है, तो हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द बनाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। आप सब शादो आबाद रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।